यूथ दिवस के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत बरियातू स्थित आरोग्य भवन में आज विकास भारती बिशनपुर के तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम यूथ कॉन्क्लेव रखा गया था। और विकास भारती बिशनपुर का ये संस्थापक वर्ष भी था। तो इस मौके को खास बनाने के लिए हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला शामिल हुए और उन्होंने कहा कि यूथ को अब आगे बढ़कर काम करना होगा, देश की प्रगति में अपने आप को झोंकना होगा, और तब जाके जब देश आगे बढ़ेगा तो यहाँ के युवा का मजबूत होना काफी जरूरी है। साथ ही साथ वहाँ के संस्थापक पद्मश्री अशोक भगत ने बताया कि किस तरह से विकास भारती बिशनपुर का जनरी रहा है और किस तरह से उस समय जब झारखंड अलग भी नहीं हुआ था तब से लेकर यहाँ के युवाओं को साथ में लेकर वो झारखंड के विकास की गाथा का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मौके पर क्या कुछ कहा गया, ये आपको सुनाते हैं। सकारात्मक सोच करें, ये निराश होने की जरूरत कहीं से भी नहीं है। अनेक अवसर हैं, इन अवसरों को युवाओं को लाभ उठाना चाहिए, तत्परता आनी चाहिए और विवेकानंद जी ने यही कहा, साहस आना चाहिए। ये जो आत्महत्याएं होती हैं, लोग कुंठित होते हैं, ये सब ये साहसहीनता का परिचय है। जीवन जीने का साहस रखो और रास्ता स्वयं मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के लोगों को उनके संस्कारों से जुड़े रहने का संदेश दिया था और झारखंड के लोग भी अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, इसी नाते आज पूरी तौर पर जाने जा रहे हैं। संस्कार जो छोड़ता है वह अपने लोगों से कटता है, स्वयं से कट जाता है। इस नाते मैं मान करके चलता हूं कि विवेकानंद जी ने, जिन्होंने ये कहा था कि कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है, जिन्होंने कहा था कि हमको आज युवा चाहिए जिनकी पसलियां लोहे की हों, आज भारत में ऐसे ही युवा की आवश्यकता है जो भारत को आगे ले जाने के लिए लोगों के प्रहारों को सह भी सके और लोगों के प्रहारों का जवाब भी दे सके। के 3000 युवाओं से भारत मंडप पे बातचीत कर रहे हैं और यह सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ जब 3000 बच्चे पूरा दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहकर उनसे चर्चा सामयिक विषयों पे की और आज भी वो चर्चा चल रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ली, रामकृष्ण मिशन, जहां उनका ध्येय, उनका कर्तव्य, और तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि आओ नया भारत बनाना है। जब विवेकानंद ने 150 साल पहले कहा था कि 100 ऐसे ऊर्जावान युवा दो, हम भारत बदल देंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल कहा हिंदुस्तान ऐसे 1 लाख युवा, ऊर्जावान युवा दे, हम 2047 में भारत को दुनिया का सबसे दमदार और सबसे मजबूत भारत देंगे। और ये 1 लाख युवा जिनके आगे पीछे कोई राजनीति नहीं हो, न नाना खानदान से, न दादा खान से, कोई राजनीति में नहीं हो, ऐसे युवा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी प्रेरणा से युवाओं के और युवाओं के समर्पण के भाव से आज तो संकल्प लिया है 2047 का विकसित भारत का। यह विकसित भारत कैसा होगा? विकसित भारत दमदार होगा, मजबूत होगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा। ये कौन बनाएगा? ये आप युवा। ऐसे युवा, आज दुनिया क्यों आपकी मुरीद है? क्योंकि आप युवा देश हो। और आने वाले 2029 तक भारत की 50% आबादी 25 साल की होगी। अंदाज लगाओ 2029 में जब 70 करोड़ लोग 25 साल के होंगे, क्या ललकार होगी।
देखो, दुनिया भर में जितने बड़े कंपनीज उसके सीईओ कौन है? भारतीय है। और आज दुनिया इसीलिए भारत की युवाओं की ओर देख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल बैठे हैं, कैसे प्रधानमंत्री जी ने एक ध्येय स्वामी विवेकानंद को बनाया, उनकी प्रेरणा ली, तभी राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया, तभी राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया, और तभी जहां से हिंदुस्तान चलता है, जहां से सारे विभाग मंत्रालय चलते हैं, उसका नाम रख दिया कर्तव्य भवन। हमारा कर्तव्य, हम जिस पर चल रहे हैं उसका वो कर्तव्य पथ है। और जहां प्रधानमंत्री का कार्यालय, उसका नाम रख दिया तीर्थ सेवा तीर्थ, माने सेवा करके तीर्थ। इतना बड़ा बदलाव आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को। तो आज मित्रों, आज के दिन हम ये संकल्प लें कि नया भारत बनाना, नया झारखंड बनाना है। और ऐसा झारखंड जो सपनों का झारखंड था, जो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी देन किसी को विश्वास नहीं था कि झारखंड अलग प्रांत हो सकता था क्या। आज अटल जी की आत्मा जहां भी होगी, वो आत्मा संतुष्ट होगी कि जिस अलग राज्य की मांग दशकों से हो रही थी, वो अटल जी ने करके दिखाया मित्रों।